नीतीश तेजस्वी के नौकरी वाली मुहिम की धज्जियां उड़ा रहे हैं अधिकारी। साल में लिखे गए 11 पत्र डीएम ने नहीं दिया किसी का जवाब। नीतीश तेजस्वी के नौकरी वाले मुहिम की धज्जियां उड़ा रहे हैं अधिकारी। जी हां, बता दें कि साल में लिखे गए 11 पत्र डीएम ने नहीं दिया है किसी का जवाब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव राज्य के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के लिए बेचैन हैं। इसके लिए सबसे अहम चीज है कि सरकार के पास खाली पड़े पदों की जानकारी उपलब्ध हो। यह सूचना हो कि आरक्षण के हिसाब से किस वर्ग के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। इसके बाद ही सरकार नई नीतियों की घोषणा कर सकती है। लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी पिछले 1 साल से अब तक 11 पत्रों का जवाब नहीं दे पाए हैं। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कामकाज की सुस्ती का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। विभाग की तरफ से पिछले 1 साल में 11 पत्र लिखा गया है, जिसमें से महज 1 पत्र ही मूल पत्र है। बाकी 10 पत्र उन चीजों को वापस से याद दिलाने के लिए लिखा गया है। इसी तरह के पत्र को सरकारी भाषा में स्मार्ट पत्र कहा जाता है। यह पत्र सुपौल, बेगूसराय, कैमूर, लखीसराय, किशनगंज, कटिहार को छोड़कर राज्य के सभी 32 जिला अधिकारियों को लिखा गया था। यह पत्र सरकार के संयुक्त सचिव कंचन कपूर के तरफ से लिखा गया था। इसको लेकर पहला पत्र मार्च 2022 को भेजा गया था। अगर बात करें इस पत्र और इसमें लिखी गई बातों की, तो इसमें लिखा गया है कि राज्य के सभी जिलाधिकारी अपने जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित रिक्तियों की जानकारी सरकार को देंगे। जी हाँ, इसके साथ ही इस बात की भी जानकारी देंगे कि कितने स्टाफ रिटायर्ड हुए हैं। बता दें आपको कि इसके अलावा किसी अन्य वजह से कितने पद खाली पड़े हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। जी हाँ, सबको लेकर पहला पत्र मार्च 2022 को भेजा गया था, जिसमें खाली पदों के बारे में 1 सप्ताह के अंदर जानकारी देने को कहा गया था। लेकिन इसके बाद भी सरकारी अधिकारियों ने नहीं जानकारी दी है, जिसके बाद अब तक कुल 10 स्मारक पत्र लिखे जा चुके हैं। अंतिम पत्र 3 फरवरी 2023 को लिखा गया है, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया है। इधर इस पूरे मामले को लेकर अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकारी महकमे में बैठे अधिकारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बातों पर भी ध्यान नहीं देते हैं या फिर उनके आदेशों का भी अनदेखी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई फास्ट एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में हुई रिक्त के आधार पर पिछले साल 4325 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति हुई है। मतलब 2015 से 22 के बीच में हुए चयन को अब तक को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। सितंबर के बाद के स्मारक पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम जोड़ा गया है। 22 सितंबर 2022 की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण हो। इस पत्र के अंदर में ये भी बताया जा रहा था कि कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें, लेकिन अब तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।